हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार टीचर पीपीएससी टीचर्स वाले के लिए सेट लेकर आए हैं। तो सेट जो है अपना सेट नंबर 16 चलेगा। सेट नंबर 16 जो कि सिर्फ मैथ का सेट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पीपीएससी बिहार पुलिस और पीपीएससी टीचर वालों के लिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सटीक क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में आपको आएगा तो यहीं से आना है, एकदम फिक्स है। तो हम लोग उसको तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी तक मैंने 15 वीडियो इस पर बना चुका हूँ, पर ये 16वां है अपना। ये 16 नंबर का सेट है, सेट नंबर 16 मैथ का, और इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 16 स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पढ़िए पहले। सबसे पहले कहता है एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है। जब किसी नंबर को 899 से विभाजित किया जाता है तो 63 रिमाइंडर बचता है। भाई जब 63 रिमाइंडर बचता है तो कहता है जब उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाएगा तो क्या होगा। उसी संख्या को अगर 29 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर में डायरेक्ट आप 29 से डिवाइड कर दीजिए और जो शेष बचेगा वही अपना आंसर होगा। 30 गुना 58 और ये 5 रिमाइंडर बचा और ये आपका आंसर होगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, रिमाइंडर में उसी नंबर जो दिए गए नंबर से भागा देंगे और उससे जो रिमाइंडर बचेगा वही अपना आंसर होगा। तो पूछ रहा शेष फल क्या होगा, तो रिमाइंडर अपना 5 होगा। एकदम क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और रेगुलर आता है। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बोर्ड मार्क होता है, ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ का होता है, उसके बाद डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का कहानी सोल्व करेंगे और इसको कहानी को सोल्व करने के बाद नीचे लिखिए। तो 10 पचे 50 81 क्या गया 51/10 और इसको मल्टीप्लाई करी गई थी 11/5 और ये इसको सही से लिखेगा तो 22/10। इसका मतलब इसको सोल्व कर रहे हैं तो 73/10 आ गया। इसको सोल्व करने के बाद 73/10 आ गया। अब देखिए ऑफ है तो ऑफ को भी जस्ट इसके बाद करना पड़ेगा ऑफ का। और इसको हम क्या कर रहे हैं, 70/3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5/9 से और ये कैंसिल हो जा रहा है 2 टाइम्स में, यानी कि इसका जो वैल्यू मेरे को मिल गया, यहाँ तक का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया 73/18। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑफ के बाद डिवाइड का ही रूल होता है और डिवाइड लिखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अपोजिट डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 78 18/73 और इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 दूना 1 72 1 73 73/36 ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। मतलब हम इतना सोल्व करने के बाद अपना कितना वैल्यू आया, मेरे को 1/2 का वैल्यू आया इतना सोल्व करने। अब जो बच गया है ये दोनों को सोल्व करना है, तो ये दोनों को सोल्व करना है तो क्या करेंगे सोल्व 2/5 इंटू डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 5×3 = 15 1 16 16/5 को लिखेंगे 5/16 और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 और जस्ट इसके पहले क्या चीज का साइन है, 2 का साइन है। तो हम इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा क्या 1/2 + 1/8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 बनाने के लिए यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ 8 आ जाएगा। इस तरह से 5/8 आपका आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सॉरी बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन आपका तगड़ा रखिए, कैलकुलेशन मस्त रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आना ही आना है, तय है ये क्वेश्चन, ये आपको आएगा। पढ़ते हैं आगे। कहता है किसी चीनी की कीमत 20% कम जाता है। कमी से खरीदार जो है 160 रुपये में 4 kg अधिक चीनी खरीद पाता है। तो हम लोग हमेशा पढ़े इसमें ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला होता है। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए कहता है तो लिखते हैं कमी बटा 100 माइनस कमी इनटू जो है पैसा रुपया दिया हुआ है कितना 160 और डिवाइडेड बाई 4। 4 क्या है, मोर ज़्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है।
अब इसको सोल्व करिएगा, देखिए इसको सोल्व करते कमी कितना को रहा है 20%, तो 20 माइनस 100 - 20 80 गुना 160 डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 20 चौका 4 से कैंसिल हो गया, और ये अपना आ गया 10, और इस तरह से अपना 10 रुपीज आ गया ओरिजिनल प्राइस। तो चीनी प्रति केजी चीनी का जो मूल्य है वो क्या अपना आ गया 10 रुपया, और 10 रुपया तो आप इस फॉर्मूला पर बना सकते हैं। और अगर इसी में कहता है ओरिजिनल प्राइस निकालना और वृद्धि वाला रहता, तो वृद्धि यानी प्रॉफिट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 160 बटा 4, यही लिखते आप और आपका आंसर आता। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनाना है, और ये एग्जाम में ही आपका एग्जाम में 100% आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से, देखिए सी एक संख्या है और दूसरा ए है और एक बी है। कहता है अगर ये अपना 100 है अपना, तो कहता है 80% कौन है ए है, तो इसको 80 मान लीजिए। 20% अधिक है, कहता है ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 100% और 20%, 80% और 20% अधिक है। 80% और 20% अधिक है मतलब 100 है तो ये 180 है, और ये 20% अधिक है तो 120 है। तो आप कह रहा है ए से बी का रेशियो बता देना है, तो रेशियो ये हो गया, 0 से 0 कटा लीजिए, और आप 6 से कटाना चाहते हैं तो 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, 3:2 आपका आंसर होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से धीरे से देखिए, एकदम आराम से देखिए, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनना है, बनाना अगर आप एग्जाम में चाहते हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन आपका बनेगा, रुकने नहीं जा रहा है क्वेश्चन। और पूरा जितना मेरा किया हुआ है, जितना मेरा 15 सेट में किया हुआ है, वो सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए। सारा क्वेश्चन 15 सेट का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, ये 16वां सेट है, और आपका क्वेश्चन मैथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहता एक व्यक्ति को 30% का लाभ पर बेचता है। देखिए एक व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं खरीदा होगा, कोई कॉस्ट किया होगा 100x में, और उसको बेच कितना में रहा है, इसको बेच रहा है 130x। ठीक है, 30% लाभ पर बेच रहा है। कहता वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100% की कमी, 100 रुपया की कमी कर दिया जाए। अब नया क्रय मूल्य कितना आ जाएगा -100, नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा -100, ये आ जाएगा। अब बोलिए, तो कहता 45% का लाभ होता है, और लाभ की हम अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 30x आएगा × 100। परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट × 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इतना, और इसको लिखते हैं 100 × x - 1, और ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, और परसेंटेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 45%, तो यहाँ पर 45 आप लगा दीजिए। 30 से कटा लीजिएगा, 15 दूना 30x और 15 × 3 = 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, आ जाएगा 2x = 3x - 3। उस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा अपना 3, लेकिन x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत का मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 100x माने थे, तो अपना कॉस्ट प्राइस अपने शुरू में माना था 100x, और ये अपना आंसर हो जाएगा 300। अपना आंसर क्या हो जाएगा 300। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से बनाइए, 1 से 2 लाइन 3 लाइन में, आपका 2 लाइन में हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 2 लाइन मोस्टली क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए काफी है। एक वस्तु 8500 रुपया की सूचीबद्ध कर दी गई और उस पर 12% छूट दिया गया, फिर उस पर छूट दिया गया है और इतना रुपया आया, मतलब कि 8500 पर सबसे पहले 12% छूट दिया तो इतना में बेचा है सामान को, उसके बाद फिर 1% का छूट दिया तो इतना में बेचा है सामान को। इस तरह से उसको टोटल सामान को कितना बेच रहा है 6358 में, और ये कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल करवाइएगा तो आ जाएगा आपका 100 - x = 85। इसका मतलब x का मान क्या होगा, ये इधर आके घटेगा तो 15%, इसको सारा कट जाइएगा और आपका आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सारा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा कैंसिल करने के बाद 100 माइनस एक्स इक्वल टू 85, एक्स इक्वल टू 15, और यही आपका सेकेंड टर्म में आपका 15% को का क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम 12% का छूट दिया था और सेकेंड राउंड में 15% का छूट दिएगा। तथा एक निश्चित राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, समझिएगा। 2 साल का 5% के रेट से अगर हम 2 ईयर्स का निकालते हैं भाई, तो हम लिखते हैं 5 + 5 + 5 गुना 5/100, और ये हमारा आता है 10.25%। ये अपना आता क्या है, तो ये अपना CI परसेंटेज आता है। CI का रेट आता है, CI का परसेंटेज, और इसी का वैल्यू दिया हुआ 328 रुपया। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो हम लिख सकते हैं 10.25% इज इक्वल टू 328, इसलिए 100% इज इक्वल टू 100% ऑलवेज प्रूफ। 100% जो होता है ऑलवेज प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल ही आपसे पूछ रहा है, तो इसको कटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 328 डिवाइडेड बाई 10/125 अगुना 100 अगुना 1। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके आपका आंसर आ जाता है, ये 25 से कैंसिल करा लीजिए, 25 चौका 100, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 25 चौका 100 है ना, और 45 बार में। इस तरह से और सारा कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा अप्रोक्स 3000, अप्रोक्स 3000 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कराना है, कैंसिल करा लीजिए। पैतालीस 41 से कटेगा ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि प्राकृतिक संख्या की सूची में 40 जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक कोई संख्या है और उसके कहता है सूची में 40 जोड़ दिया जाए, मतलब टोटल सम में 40 ऐड कर दीजिए तो एवरेज 4 बढ़ जाता है। माना कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर जो है n और एवरेज k मान लेते हैं, तो टोटल नंबर, टोटल कितना हो जाएगा n के, क्या आ जाएगा टोटल n के, और कहता है n के में 40 को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो अपना जो वैल्यू मिलता है वो एवरेज 40 बढ़ जाता है। तो पहले नंबर कितना था n, अब जो है पहले इतना था, अब 40 बढ़ गया, कब, जब एक नंबर इसमें इंक्रीज कर दिया गया। क्या कहता है, जब 40 जोड़ दिया जाता है कि टोटल में 40 एक नंबर को ऐड कर दिया जाता है तो एक नंबर बढ़ जाता है, और एवरेज में कितना वृद्धि हो जाता है, एवरेज में 4 की वृद्धि। इसको सही से सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा n के प्लस, है ना, इसको करिएगा तो आ जाएगा n के प्लस 4n प्लस के प्लस 4 और -4, मतलब बराबर 36 हो जाएगा, माइनस में 36 आ जाएगा, प्लस में सही से कैलकुलेट करिएगा तो 36 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन कहता है क्या, कि जब 30 को नई सूची में जोड़ दिया जाए, अब इसमें फिर से 30 जोड़ दिया जाए, मतलब पहले तो इतना था ही, मतलब n के प्लस इसमें 30 जोड़ दीजिएगा मतलब 70 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, तो पहले n नंबर था अब n+2 नंबर हो जाएगा, और पहले ऐसा। अब इसको सही फिर से सोल्व कीजिए, आपका आ जाएगा n के प्लस 5n प्लस 2k प्लस 10। इस तरह से इधर से n के कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 5n प्लस 2k
बराबर 60। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 1, दोनों को सोल्व करेंगे और आपका n का मान आएगा। तो कहता मूल संख्या कितना था, तो मूल संख्या n ही निकालना है। यहाँ 2k है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए। तो 4 दूना 8 में से 5 घटेगा, 4 दूना 8 में से 5 करेगा, 3n बचेगा और ये के से कैंसिल हो जाएगा। और 36 दूना 72 में 60 घट जाएगा तो 12 बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 4 बच जाएगा, n इक्वल टू 4। और ये कितने संख्या था, तो 1 बराबर 4। तो यही आपका आंसर है। एक दो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेगा, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को दिमाग से बनाएंगे, सोल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन अपना बनता कैसे है, आखिर ये अपना आखिर क्वेश्चन बनता कैसे है, ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो पॉज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। मतलब बी ने कितना दिन तक काम किया, तो बी ने काम किया है 2 दिनों तक और बी का कैपेसिटी है अपना 10 का, और 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को क्या है, शेष काम को पूरा करता है, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कितनों दिनों की आवश्यकता होगा। देखिए 2 दिन तक तो अपना ये भी काम किया है, ये भी, और इसका कैपेसिटी है 15, और बाकी जो काम है वो 1 से दिन तक कौन करता है, यही ए। इस तरह से पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 15-20 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और यहाँ से 4 और यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 1/3 इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा x/15 बराबर 2/3, और इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। और 5 दूना 10, x का जो वैल्यू 10। इस तरह से कितने दिन तक और काम चलेगा, तो 10 दिन तक और काम चलेगा। कितने दिन तक, और 10 दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा। टोटल कितना काम हुआ, टोटल कितना दिन में काम हुआ, तो टोटल 12 दिन में काम हुआ। तो जो पूछेगा वही निकालिएगा। कुछ कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 10 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुल संख्या कितना है, 12 है। आगे बढ़िए, कहता है एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में तय करती है। तो हम सबसे पहले अगर डिस्टेंस निकालें तो टाइम इंटू वेलोसिटी होता है। टाइम है 45/60 और इसका जो वैल्यू 80 दिया हुआ है। ये 3 बार से कट जाएगा, ये 4 बार से कट जाएगा और ये 20 बार से कट जाएगा, और इस तरह से आपको 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कहता है 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल जब करता है तो कहता है अपनी गति को 125% की वृद्धि कर दिया जाए। पहले जो है, अब नया जो वेलोसिटी होगा 80% नहीं रह के 125% की वृद्धि कर दिया जाए। 125% का मतलब ही होता है 5/4, और वृद्धि करने के बाद ये आ जाता है 9/4। जब किसी को 25% को बढ़ा देंगे तो 5/4 ही होता, 25% का मतलब वृद्धि कर देंगे तो 9/4, यानी इसका वेलोसिटी अब 9/4 हो जाएगा। ठीक है, किसका 9/4 हो जाएगा, तो 80 का। तो 80 का लिख सकते हैं 9/4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, और 9 दूना 18, 180 ये अपना आ जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोल रहा है, तो ट्रेन को समान दूरी का 8/5, ट्रेन का समान दूरी, ये डिस्टेंस था ट्रेन ट्रेवल किया, अब इस दूरी को नहीं जाएगा वो, अब किस दूरी को जाएगा वो, 60 का 8/5 भाग तय करना है। यहाँ से 12 कट जाएगा, बरोठी 93, इतना किलोमीटर के डिस्टेंस को जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ये अपना आवर में आ गया, इसको मिनट में बदलना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 60। अब यहाँ से कटाना है तो कटा सकते हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए कटाइए।
चलिए कट गया, नहीं कट रहा, चलो कट गया, जल्दी काटो, 60 से कैंसिल हो जाएगा, 60 से ही कैंसिल हो गया 3 बार में, और ये 32 से कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर 32। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 मिनट लगेगा टाइम इसको क्रॉस करने में। आगे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b इस तरह से दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, ए वाले को एक साथ लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 2 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे कि ये अलग हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को ऐसे करके लिखिए और आपका आंसर दिख गया है। आपका ये जो हो गया आपका a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये अपना हो गया b प्लस 1 का होल। इसका मतलब हो गया a बराबर -2 और b बराबर -1, a बराबर -2 और b बराबर -1। यहाँ से पुट कर लीजिएगा a और b का मान, -2 पुट कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का मान पुट करिएगा तो +3। सेम कहानी यहाँ भी आ जाएगा, -4 और -3। टोटल को ऐड करिएगा तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे ऐड कीजिएगा तो -7 आ जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो 1/7 होगा, और ऑप्शन नंबर 1 में 1/7 दिया हुआ, 1/7 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। कैलकुलेशन आपको करना है, और चूंकि a प्लस 2 बराबर 0 होता है तो a का मान -2 और b का मान -1 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 2a प्लस 1/a बराबर 4 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमें निकाल दिया हुआ है 2a प्लस 1/a बराबर 4, तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 1/2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, और तो आ जाएगा a प्लस 1/2a अब बराबर 2, और इसी का होल स्क्वायर अपने को निकालना है, इसी का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर 1 में। ये स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, स्क्वायर करिए और तुरंत आपका आंसर इसका मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए, समझ में आ जाएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़िए, पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB। हम अगर इस क्वेश्चन का बहुत शॉर्ट तरीका बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का जो फॉर्मूला होता है, अगर इस तरह का नंबर दिया रहेगा, लगातार कोई नंबर दिया रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर और प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इस क्वेश्चन को हम बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C, सभी को ऐड कर दीजिए, तो सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 200 200 200 आ जाएगा 678 गुना A माइनस B का होल स्क्वायर, अगर इसका और इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर से इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से अपना आंसर मिल जाएगा, और ये अपना आंसर मिल जाएगा कितना, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 4 2034, ये आंसर मिलेगा। ये कैलकुलेशन के साथ आंसर लाएंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो आंसर क्या लिखिएगा, AQ प्लस BQ
प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो आंसर होगा वो अपना वो हो जाएगा 9 इंटू बीच वाला नंबर। आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू बीच वाला नंबर, 9 गुना बीच वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बन गया। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू बीच वाला नंबर। अब 9 गुना बीच वाला नंबर आपका कितना है, 9 226, और आपका यही आंसर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2034 आपका आंसर है। एक लाइन में आंसर इस क्वेश्चन का बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे, बेसिक फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे। क्या आते हैं ना 5 मिनट। बता एक त्रिभुज जिसके कोण 3, एक एंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका प्रत्येक कोण, एक का दिया हुआ है 4, एक दिया हुआ है 3 और दूसरा दिया हुआ है 8। अब इसको ऐड करिएगा तो 4 दूना 8, 4 12, 3 15, रेशियो 15 बराबर 180, इसलिए एक बराबर आपका मिल जाएगा 12, 12 चौका 48, 12 तिया 36 और बरोठी 96। ये सारा का वैल्यू आपका एंगल में आ गया। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ा कोण ये कौन सा है, 96, और सबसे छोटा कोण 36। तो 96 और 36 को ऐड कीजिएगा तो मेरे को 60 मिल जाएगा। ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे और आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 60। आप जैसे ही घटाएंगे इसका आंसर 60 मिल जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक सर्कल बनाइए जिसमें ए बी आपका क्या है, वृत्त का व्यास है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पता वो इसका केंद्र है, वो जो है इसका केंद्र है। और क्या कहता है, वृत्त पर कोई बिंदु P दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर P पॉइंट है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। और ये एंगल दिया हुआ है, देखिए POA, ये एंगल 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ से जब इसको मिलाइएगा तो ये और ये रेडियस होने के कारण, समझिएगा, ये और ये साइड रेडियस होने के कारण ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कहने का मतलब अगर ये एंगल 170 है तो ये और ये एंगल का जोड़ 130 होगा, और 130 एंगल को बराबर भाग में बांटेंगे, ये दोनों 130 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल का मिला देंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि 70 दिया हुआ है, और तो ये दोनों एंगल का 130 डिग्री, तो दोनों को आधा आधा बांटिएगा तो कौन सा एंगल आ जाएगा, 65, 65, 130 65 से का आधा होता है, 130 का आधा 65 होता है, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 एंगल दिया हुआ है, ए बी और सी, 3 एंगल दिया हुआ है। देखिए पहला में ए बी और दूसरा में सी, बी और सी के बाद बीच का बात कर रहा है। तो बी बोल रहा है 9 है, तो सी कितना है अपना, 2 है। बी 9 है और सी के बारे में बोल रहा है 2 है। आगे बढ़िएगा तो कहता है ए जो है, ए 7 है, तो बी, ए जो है, ए लिख रहा है ए के बारे में, ए 7 है, तो सी के बारे में लिख रहा है 2 है। अगर सी 2 है तो ए 7 है। अब देखिए तीनों एंगल मालूम हो गया, 9 2 7 सब मिलके हो गया 18, 18 बराबर 180, इसलिए 18 बराबर 180, इसलिए 1 बराबर 10, 1 बराबर कितना गया, 10। इस तरह से सभी को निकालिएगा तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री हो गया एंगल बी, तो आप इसका फिगर ऐसे बना सकते हैं और लिख देंगे ए बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें सारा साइड दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है 8, ए सी बराबर दिया हुआ है 17। अब बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये साइड कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 15। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, और यही आपसे क्वेश्चन पूछ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन निकालिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन
हमेशा एग्जाम में आपको आएगा। आप CHSL का पूछ दीजिएगा तो ये आएगा, और कभी कभी आपका बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आपको दिया हुआ है BC = 40, ये देखिए पूरा का पूरा 40 दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है वो CD का मान 25 दिया हुआ है, और एक चीज और दे दिया है BP का मान 28। BP कौन सा है, ये 28 होता है, तो ये भी 28 होता है। और जब ये 40 है तो 28 घटाइएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 मिलेगा, तो ये भी 12 होता है, क्योंकि इस बाहर वाले पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है टेंजेंट का। अब जब ये 25 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा, तब 13 12 25 होगा, ये भी 13। और बोला यहाँ पर 90 डिग्री है जी, क्वेश्चन बोला है यहाँ पर 90 डिग्री है, और जब यहाँ 90 डिग्री है तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। इस तरह से रेडियस अपना कितना हो जाएगा, 13 13 13 13, अपना रेडियस जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसलिए रेडियस बराबर अपना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम पूछ रहा है, आप एकदम हड़बड़ाइए नहीं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करवाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ खुद रूम पर बैठकर एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एक मेरे लिए आप काम कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए सभी लोग। बहुत बहुत